सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 सितंबर और अभी टाइम 6:50 हो रहा है शाम का। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट पूजा का सामान लाने के लिए, क्योंकि कल हमारे घर में सत्यनारायण का कथा है और शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। तो उसके लिए जो है कुछ पूजा की सामग्री पंडित जी ने हमें बताया है। तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं। अभी हम लोग जितना पूजा भंडार से सामान ला सकते हैं वो ले आएंगे, उसके बाद पापा जो है बाकी के सामान लाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग वहाँ चलते हैं और सामान लेकर आते हैं, ठीक है। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग स्कूटी से नहीं पैदल जा रहे हैं। चलो इधर। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे घर से निकल गए हैं और रास्ते में है, और ये मंदिर पड़ा था, एक मंदिर और ये दूसरा, दोनों अलग अलग है। मैं थोड़ा स्पीड में थी तो इसलिए दोनों को अच्छे से शॉट नहीं ले पाई। पहला वाला का लिया था, दूसरा वाला का नहीं लिया था। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत वो मतलब यहाँ माइक में अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ पा रही थी, ज़्यादातर बाइक्स और कार का ही आवाज़ आ रहा था। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पर फिर ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे रास्ता में चलते हैं और फिर यहाँ से हम लोग को कम से कम थोड़ा दूर और जाना है, और उसके बाद फिर हमारा जो है जहाँ पे हमें जाना है जिस दुकान में, वो दुकान आ जाएगा। वैसे तो पहले हम लोग का मार्केट जाने का प्लान था, बट फिर मार्केट नहीं जाकर हम लोग पूजा भंडार से ही सामान ले लिए, क्योंकि जब घर के पास में ऑलरेडी सारा सामान मिल जाएगा तो दूर क्यों जाना। और वैसे भी वो मतलब ज़्यादा भीड़ होगा मार्केट में और यहाँ पे हमें भीड़ नहीं मिलेगी, तो हम लोग पहले यहाँ से ही ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पूजा भंडार। तो यहाँ पे मम्मा बहुत सारे सामान ले भी चुकी थी। मम्मी एक एक करके सामान बता रही थी और अंकल ला ला कर दे रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सामान लिया जितना भी हमें चाहिए था सारा। फिर यहाँ पर मम्मी जो है वो मुझे बोलती है कि हमें दिया भी चाहिए 50 पीस, तो वो तुम ले लो, वहाँ से अच्छे अच्छे देख कर चुन लो। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक लेकर आ गई थी कैरी बैग, जिसमें मैं एक एक करके अच्छे अच्छे दिया चुन चुन कर ले रही थी। और बारिश का मौसम है, अभी कभी भी बारिश हो जाता है तो थोड़ा बहुत सारे दिए भींगे हुए भी थे। पर कोई नहीं, मुझे मेरा पूरा दिया मिल गया था 50 का 50 अच्छे और सूखे रही थी कि हम लोगों ने किस कौन कौन सा सामान लिया है, जो जो लिस्ट में है वो लिया है कि नहीं। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पापा खड़े हैं, वो आ गए थे, हमें रास्ते में मिल गए। तो अब हम जो है घर उनके साथ ही जाने वाले थे। तो हम लोगों ने इतना सारा सामान लिया था, अच्छा हुआ कि पापा भी हमें रास्ते में मिल गए, तो अब हमें जो है पैदल जाना नहीं पड़ेगा। और हमारे पास 2 प्लास्टिक सामान हो गया था, और भी मम्मी कुछ देख रही थी और उनको पे कर रही थी। उसके बाद हम लोग बस अब चल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है सामान ले लिया था और अब मैं जा रही थी पापा के पास। तो हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं घर आ गई थी और अब जो है हम लोगों ने सारा सामान ले लिया, और यहाँ पे घर में मैं एंट्री करके सारा सामान को अच्छे से रख देते हैं हम लोग, क्योंकि कल इसका पूजा होने वाला है, तो इसलिए अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब यहाँ पर हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। मैं आपसे कल मिलती हूँ सुबह पूजा के टाइम की, क्या क्या पूजा होता है, कैसे होता है। हेलो गाइस, तो आज सुबह हो गया है और आज जैसे कि आप सबको पता है कि 3 सितंबर है, और मैंने जो है यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे नहाने के बाद मैं जो है पूजा का काम करती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो पूजा करना ही है मुझे, जैसे कि आप सबको पता है आज 3 सितंबर है और एकादशी है, तो मुझे अपने दोनों लाला को स्नान करवाना है। तो उससे पहले मैंने बहुत से तैयारी कर लिया था पूजा का, जैसे कि मैंने बहुत से बर्तन धो के रख लिए थे, और जैसे कि यहाँ पे दोनों लालों को स्नान कराना है तो उनका भी तैयारी करना था। तो यहाँ बर्तन धोकर रखा हुआ था, और जो कल रात को मैंने दिया लाया था वो दियों को भिगो कर रखा था, तो वो सबको प्लेट में अच्छे से सजा लिया था गाइस। तो अब मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा पूजा रूम साफ़ कर लेती हूँ, मैं पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर जो है हम लोग अपने दोनों मतलब मैं अपने दोनों लाला को स्नान करा दूँगी। तो पहले यहाँ दर्शन कर लीजिए, ये सुबह का दर्शन है, मेरे लाला उठ गए थे। अब यहाँ पे जो है मैं अपना पूजा रूम को पहले से थोड़ा सा सूखे कपड़े से झाड़ लेती हूँ, जितना भी इसमें सारा डस्ट था वो सब बाहर कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं गीले कपड़े से पोछा लगा दूँगी। तो ये मेरा डेली का है, मैं ऐसा नहीं है कि आज मेरे घर में पूजा है या एकादशी है तो मैं कर रही हूँ, ये काम मेरा डेली का है, तो मुझे ये करना डेली रहता है। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद जो है गाइस, यहाँ पे मैं अब अपने कान्हा का स्नान का तैयारी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले स्नान कराने से पहले जो है उनके वस्त्र निकाल के रख लेती हूँ, ताकि स्नान कराने के बाद उनको ज़्यादा देर मुझे वेट ना कराना पड़े,
इसलिए मैं आज उनके जो भी वो वेयर करेंगे, जैसे कि आज एकादशी है और कथा है घर में श्री सत्यनारायण स्वामी का, तो मैंने येलो कलर का ड्रेस चूज़ किया है उनको पहनाने के लिए। तो मैंने दोनों ही लाला का येलो कलर का ड्रेस और उनके सारे ज्वेलरीज निकाल लिए थे। अब मैं पहले यहाँ पे छोटे वाले कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ, और स्नान कराने के बाद जो है मैं इनको इनका अच्छे से टॉवल से सुखाकर इनका वस्त्र इनको धारण करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया येलो कलर का वस्त्र धारण कराया था। अभी मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनाई थी। देखिए आप सब देख सकते हैं ये प्यारे से लाला, और गोविंद को मैं मना रही थी कि लल्ला नहा लो। थोड़ा सा आज ज़्यादा जल्दी मैं नहला रही थी, बट ठीक है कोई नहीं, एक दिन चलता है पूजा के वजह से। तो यहाँ पे मैं लाला को नहलाकर उन्हें भी अच्छे से टॉवल में पोंछ दिया था, और जो इनका स्नान का पानी होता है वो मैं पौधा में डाल देती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैंने इन लाला को, गोविंद को भी येलो कलर की ड्रेस पहना दी थी। आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ गोविंद बैठे हैं और यहाँ पे कान्हा बैठे हुए हैं। तो मैंने दोनों को ही मैचिंग येलो कलर की ड्रेस पहनाई थी, और मैंने इन दोनों को अभी रेडी नहीं किया है। अभी मैं ये वाली नेकलेस पहना देती हूँ गोविंद को। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इनका श्रृंगार कर देते हैं। तो मैंने जैसे इनको नेकलेस पहनाया है, अब जो है मैं इनको थोड़ा सा एक और माला पहना देती हूँ वाइट कलर का मोती का, और उसके बाद जो है मैं येलो कलर का जो मुकुट निकाली थी ये मुकुट उनको पहना देती हूँ। और उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा इनको काजल और परफ्यूम भी लगा देती हूँ। तो वो मैं शॉट नहीं ले पाई थी। इसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा को लेती हूँ और इनको भी बैजंती माला, इनकी बाँसुरी और इनका मुकुट धारण करवा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इनको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको ये 2 ब्रेसलेट थे मेरे पास, उनका मैचिंग ही था, तो मैंने ये पहना दिया। ये दोनों हाथ में ब्रेसलेट पहन लेते, इसलिए मैं इनको आराम से ब्रेसलेट वेयर करा देती हूँ। गोविंद जो है उनका जो है वो नहीं पहन पाते, इसलिए नहीं पहना पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं काजल लगा देती हूँ ताकि मेरे लाला को नज़र ना लगे किसी की। तो काजल लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पे तिलक की तैयारी कर रही हूँ। मैं इनको पीला चंदन का तिलक लगाने वाली थी, तो यहाँ पे पीला चंदन मैंने इनको लगाया, और उसके बाद जो लगाने के बाद जो बच गया तो वो प्रसाद मैंने अपने आप को भी लगा लिया था। फिर गाइस जो है मैं छत से कुछ फूल लेकर आई हूँ। ये सब फूल मेरे छत पे थे, और कुछ तुलसी पत्ता बेलपत्र भी लेकर आई थी। फिर ये सब मैंने कान्हा को अर्पित करके उन्हें भोग लगाकर उनका आरती कर दिया गाइस। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आरती करने के बाद आपको एक बार फाइनल दर्शन करा देती हूँ कि मैंने इस तरह से कुछ पूजा किया था। अब यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि और हमें क्या करना है। अभी वैसे पूजा तो स्टार्ट हुआ नहीं, अभी पंडित जी को आने में टाइम है। तब तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमें और वहाँ पे क्या तैयारी करनी है। तो वैसे तो वहाँ पे बहुत से काम हो चुके हैं, पर अभी भी फल काटना, फल धोना और भी बहुत तैयारी बाकी है, और रेडी भी करना है वहाँ पे सब चीज़, प्लेस जगह वगह सही करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा सामान आकर रखा हुआ है, तो इन सब को धोकर अच्छे से तैयार करके रखना है। तो चलिए करते हैं। उसके बाद ये देखिए ये येलो कपड़ा था जो मुझे वहाँ पर लगाना था नीचे आसन की तरह। फिर मैंने यहाँ पे फल सारे निकाल के उन सबको धोने के लिए लेकर गई थी, और यहाँ मैं फ़ल धोकर लेकर आती हूँ। उसके बाद जो है गाइस मैं यहाँ पर डेकोरेशन में लग जाती हूँ, और यहाँ पर डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये जो आम के पत्ते थे इन्हें दोनों साइड से लगाना था। तो गाइज़ यहाँ पर जो है डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ फल कटना स्टार्ट हो गया था। ये प्रसाद बनने वाला था, इसलिए यहाँ पर प्रसाद के लिए कट रहा था। और भी बहुत से प्रसाद रेडी थे। ये पूरा फाइनल एकदम सारा चीज़ रेडी होके सब तैयार था। अब मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा आसन और चादर लगा देती हूँ, ताकि अगर कोई भी आए तो उन्हें बैठने के लिए जगह मिल जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर चादर और आसन लगाकर चलती हूँ। यहाँ पे मेरा भी पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऑलरेडी लेट हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, और आज मैंने ऑरेंज कुर्ती और पजामा पहना था, इसके साथ एक दुपट्टा भी था। तो यहाँ पर सब रेडी है, बस एक प्रॉब्लम हो चुका है कि पंडित जी अभी तक आए नहीं हैं। उनका जो आने का टाइमिंग था वो था 10:30 बजे का, पर अब जो है 12 बज चुका है,
और पता नहीं पंडित जी कब आएंगे। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में कि अब क्या करेंगे। तो फिर एग्जैक्ट 12:15 में पंडित जी आते हैं और जल्दी जल्दी सारा पूजा का सामग्री लेकर सारा तैयारी में लग जाते हो वो। हमारे हिसाब से तो हमें जितना तैयारी करना था और हमें जितना ज्ञात था हम लोगों ने उतना सारा तैयारी कर लिया था। अब जो पंडित जी कहेंगे वही करेंगे। तो यहाँ पर जो है पंडित जी सारा तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर गणेश जी भी बनाया था। फिर यहाँ पर चना अमृत भी बन रहा था और फिर जाके यहाँ पर दिया का भी तैयारी हो रहा था देखिए। तो यहाँ चलिए बस पूजा स्टार्ट ही होने वाला है थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पूजा स्टार्ट हो गया था। पापा और मम्मी बैठे थे पूजा में और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अभी तो पहले सब स्टार्टिंग का पूजा है और फिर थोड़ी देर बाद शिवलिंग और श्री हरि जी का भी कथा होगा। तो यहाँ पर अभी तो बस नॉर्मल पूजा चल रहा है गाइस। तो गाइस फिर यहाँ पर शिव जी का अभिषेक हो रहा था दूध से। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब 2 लीटर या 1 कैन भर का दूध था। आई थिंक 2 किलो दूध होगा। तो वो 2 किलो दूध से अभिषेक हुआ। फिर यहाँ पर जो है पंडित जी कुछ अच्छा गाना गा रहे थे इसलिए मैंने ये क्लिप डाल दिया था। और बस इसके बाद ना बहुत से पूजा के विधि थे तो उसमें मैं वीडियो नहीं ले सकी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लिप नहीं ऐड कर पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हाँ शेयर भी कर सकते हो आप। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी व्लॉग बनाऊँ तो उसमें आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ कमेंट में मुझे बताना कि मुझे और क्या क्या व्लॉगिंग करना चाहिए और क्या क्या वीडियोस बनाना चाहिए। तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, प्लीज़ आप लोग बताना, ठीक है।